हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। हम प्रीवियस के वीडियो में सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अधिकतर कवर कर लिए हैं। तो जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है, ज्योमेट्री हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, मेंसुरेशन हो गया है और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी बचा था, वो भी। अब इसको इंट्रोडक्शन एक के वीडियो में, दूसरे वीडियो में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें लगा लिया जाएगा, ठीक है। तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और संभावना ऐसी है, तो इसी में से क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, या ऐसे ही डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन लगाने का तरीका यही रहेगा, ठीक है, जो हम प्रीवियस के सारे वीडियो में डिस्कस कर लिए। इन सभी का वीडियो आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके सारे चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बिना देरी करे आ जाओ, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। बेटा, स्टैटिक्स का यूज क्यों पड़ा? जैसे कि आपके गांव में आम लोग होंगे, वो मैथ ज़्यादा समझते नहीं हैं। तो स्टैटिक्स में आपने ग्राफ पढ़ा था, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सारे ग्राफ। तो जैसे पाई चार्ट है, कोई आप जैसे जिसको मैथ नहीं आता है, तो अगर हम बोलें कोई 30% पाया है, कोई 60% पाया है, कोई 10% पाया है, इसको कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले के ज़माने में लोग थे या अभी के ज़माने में कोई बहुत सारे लोग जो पढ़े नहीं होंगे, वो ये जान नहीं पाएंगे 10% 30% क्या है। लेकिन अगर हम सर्कल पाई चार्ट बना के दिखाएं, 60% हो गया, ये आपका 30% हो गया, ये 10% हो गया, वो देख के जान जाएंगे कि कौन सा एरिया ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो ये स्टैटिक इसलिए बनाया गया जिससे सबके समझ में आसानी से डेटा का इंटरप्रिटेशन आ जाए, डेटा को समझना आ जाए, ठीक है। जिसको संख्या नहीं आती वो चार्ट देख के जान जाए, ठीक है। जैसे कि राम पाया है 35 मार्क्स, इसका चार्ट बनाओ। श्याम पाया है 45 मार्क्स, ठीक है। तो जिसको मार्क्स के बारे में नॉलेज नहीं है, नंबर के बारे में, लेकिन ये छोटा सा छोटा बच्चा देख के बता सकता है कि श्याम ज्यादा पाया है, राम कम पाया है। बात है समझ में? वो देख के बता देगा कि भैया किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो ये जनरली सबके लिए होता है। डेटा को ऐसा यूटिलाइज किया जाता है जिससे सबके यूज में आ जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी संभावना के ऊपर, संभावनाओं के बारे में बताता है, ठीक है। कि जैसे आप टॉस होता है, टॉस तभी, क्रिकेट मैच तभी हो सकता है फेयर जब टॉस फेयर हो, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब हमारे पास में 50-50 प्रोबेबिलिटी वाली कोई चीज हो। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी क्रिकेट मैच होता है, वहां पे क्या, हेड और टेल एक सीक्वेंस क्वाइंस को उछाला जाता है। बात है समझ में? उस क्वाइंस के दो पहलू होते हैं और उनके दोनों आने की संभावना बराबर होती है, ठीक है। अगर किसी भी टॉस में ऐसी संभावना हो हेड ज्यादा बार आएगा, तो वो होगा ही नहीं है, टॉस ही नहीं होगा, क्रिकेट मैच ही नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बात आई समझ में? कोई क्या बोलते हैं, खेलने के लिए राजी ही नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी चीज फेयर तभी होगी जब उसकी 50-50 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। जैसे आप लोग खेलते होंगे, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए यूज में आता है, और स्टैटिक्स बड़े बड़े डेटा को आसानी से समझने के लिए यूज होता है। बात आई समझ में? तो आप सभी पहले भी पढ़े होंगे मीन, ना। तो मीन होता क्या है जनरली? जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ पढ़ने में तेज हैं, कुछ कमजोर हैं, लेकिन कोई टीचर, जैसे कि आपकी क्लास में, आपकी ही क्लास कर ले जाए, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, कोई 4 पाया, कोई 5 पाया, कोई 3 पाया, कोई 7 पा जाता है, कोई 9 पा जाता है, ठीक है। ऐसे 5 बच्चे हैं जिनका ये मार्क्स आया, लेकिन कोई अदर एग्जामिनर आया और पूछा, आपकी क्लास समझदार है, वो जो पढ़ने में तेज बच्चा है, वो जानता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ में, किसी का कम नंबर है, इसके लिए भेदभाव उसके साथ ना हो जाए। तो उसके लिए कोई टीचर आया, भैया इस क्लास में कितना मार्क्स है, या टीचर ने ही पूछा डिस्क्रिमिनेशन, मीन, मीन मार्क्स क्या है। मीन मार्क्स बताएगा आपके क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि मैं 4+5+3+7+9, अब मैं क्या करूंगा, सभी का मार्क्स जोड़ के सभी बच्चों में बराबर डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 4 5 9 9 3 12, 12 और 7 19, 19 9 28 अपॉन में 5। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 6
तो एवरेज मार्क्स कितना निकल का है 5.6। अगर जैसे टीचर को बताएंगे सर इसका एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स फिर 5.6 है, तो जान जाएगा टीचर हाँ एवरेज क्लास है ये। बात है समझ में। और किसी के क्लास में ज्यादा ही हो, ठीक है, तो या ऐसा कर लेते हैं, या क्या बोलते हैं, आपके पिताजी मार्केट में गए और डिफरेंट डिफरेंट दुकान से डिफरेंट डिफरेंट लड्डूज लेके आए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इन्हें मिक्स करके सभी में बांटना चाहे इक्वली, तो इक्वली करने के लिए क्या, इक्वली तब डिस्ट्रीब्यूट होगा जब इक्वल हम रेशियो लेके आ जाए, ठीक है। जैसे ये इक्वल, ये मान लो लड्डूज थे और इसे अगर सभी में इक्वल बांटना हो तो 5.5 या 5.6 के अराउंड हमें सभी को लड्डू बराबर में देना होगा। तो मीन का होता है क्या बोलते हैं, कोई भी किसी को ज्यादा कम ना मिले, सभी को बराबर मिले, ठीक है। तो किसी के साथ में भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए मीन आता है। तो आप बेसिक पढ़ चुके होंगे प्रीवियस के क्लासेस में मीन का फार्मूला। तो मीन का जनरली आज और डिस्कस करते हैं मीन का फार्मूला। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो आपने प्रीवियस के क्लास में मीन का फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। क्या, मीन इज टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आप क्लास 6, 7, 8 और 9 क्लास से तक का पढ़ते हुए आए हैं। बात है समझ में। अभी आप पढ़ेंगे और भी फार्मूले जो हैं, क्या है, ये आपका सिंपल सा फार्मूला होता है। इसके बाद आता है आपके पास डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड जो आप में यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, बोलता है कि मीन इज टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बात है समझ में। ये मीन है, ठीक। तो मीन का फार्मूला ये है, ये डायरेक्ट मेथड का है। सिग्मा मीन्स होता है समेशन, इस सिग्मा मीन्स क्या होता है, समेशन, समेशन मीन्स सम मीन्स जोड़ना। तो सिग्मा कहता है जोड़ो, किसको जोड़ो, एफ आई एक्स आई, वेयर एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है बेटा ये, फ्रीक्वेंसी, कोई कौन सा टर्म कौन सा टर्म कितनी बार आया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, कार्ड इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, बात आई समझ में। तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी हो गया एक्स आई होता है क्लास मार्क, क्या कहते हैं इसे, क्लास मार्क, क्या कहते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आ जा तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। क्लास मार्क का फार्मूला, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू होता है लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपान में 2, ठीक है। ये होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ले लेता हूं, क्लास इंटरवल ले लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी। ऐसा मैं एक डेटा बना लेता हूं, ठीक है। तो ऐसा कोई मैं डेटा बना लेता हूं, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ऐसा कोई डेटा है। यहाँ पे 5, 7, 9, 11, यहाँ पे ले लेता हूँ 8, 8 हो गया, 8, और यहाँ पे ले लेता हूँ 6। ऐसा कोई मेरे पास डेटा है ना। तो डेटा में ये जो इसे कहते हैं क्लास, ये क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास मार्क क्या होगा, इसमें क्लास मार्क निकालना हो तो इसका क्लास मार्क, जैसे क्या करेंगे, अब इस वाले का क्लास मार्क निकालना है तो इस डेटा को लेंगे, क्लास इंटरवल का ये डेटा लेंगे, कौन सा, देखिए ये वाला डेटा, ठीक है, लेते हैं। तो इसमें का लोअर लिमिट 5 + 10 अपॉन में 2 मीन्स 15/2 कितना आएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। तो ये क्लास मार्क होता है, मीन्स आपको लोअर लिमिट प्लस में हायर लिमिट और दोनों को जोड़ने के पे बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जिससे क्या आ जाता है हमारे पास में
क्लास मार्क आ जाता है। बात आई समझ में? तो क्लास मार्क आया हो समझ में। क्लास इंटरवल आप जान गए, जो दिया रहेगा गैप रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बात आई समझ में। तो ये हमारा था क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड के फार्मूले में कुछ चीजें। अब आ जाते हैं मीन का और भी फार्मूला है, ठीक। तो जिसको इस इरेज करते हैं, वो भी बताते हैं फार्मूला क्या है, ठीक। मीन मीन का एक फार्मूला है आप में जो यूज में आएगा, एज्यूम मीन मेथड। कौन सा? एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। ये तभी मेथड लगाया जैसे पेपर में बोल देता है सॉल्व दिस दिस डेटा बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा फ्रॉम बाय यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज आएगा, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला मीन होता है, मीन इक्वल्स टू, मीन इक्वल्स टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब डी आई क्या होता है बेटा? अब एक स्टेप इसमें बढ़ जाएंगे। आपने पिछले वाले में एक्स आई पढ़ा था, ठीक है, जो कि क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान में अपर प्लस लोअर अपान में 2 करने पाता था। अभी क्या करना है, जो ये एक्स आई आप में बनेगा सीरीज, ठीक है, उसमें ये डी इक्वल्स टू होता है, डी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एज्यूम मीन मतलब जो क्लास मार्क होगा उसका मिड का टर्म होता है ए। ए क्या होगा? ए मिड टर्म, या कोई भी संख्या तुम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। मिड मिड इसलिए लेते हैं जिससे हमारा डेटा छोटा हो जाए, बड़ा ना हो। तो मिड टर्म ऑफ क्लास मार्क जनरली हम लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए सूटेबल भी होगा। बात आई समझ में? तो ए की वैल्यू ये होती है। बात आई समझ में? तो ये होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में दूसरा फार्मूला है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। स्टेप डेविएशन क्या कहता है? मीन इक्वल्स टू होता है, मीन इक्वल्स टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, यू आई इक्वल्स टू क्या होता है? अब तक डी आई बराबर था, डी आई बराबर क्या था? एक्स आई माइनस ए, दिस इज ना। अब क्या है, यू आई इक्वल्स टू वास्तव में डी आई अपॉन में एच होता है, ठीक है। यानी कि डी आई की वैल्यू आप अगर देखें तो डी आई की वैल्यू क्या है? एक्स आई माइनस ए। इट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। बात आई समझ में? ये क्या हो गया हमारा? ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। बात आई समझ में? एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये हमारा था स्टेप डेविएशन, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। जब ये फार्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे सारी बात क्लियर हो जाएगी कैसे कौन सी क्वेश्चन लगाना है। बात है समझ में? चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा मीन का तीनों फार्मूला खत्म हो गया, ठीक है। यही 3 फार्मूले हैं। अगर आपके पेपर में स्टेप डेविएशन बोलता है तो आप स्टेप डेविएशन लगाएंगे। अगर आप में के पेपर में बोलता है एज्यूम मीन मेथड लगाओ तो एज्यूम मीन मेथड लगाना। अगर आपके पेपर में क्या बोलते हैं डायरेक्ट से आता है सिंपल फार्मूला तो सिंपल, नहीं तो डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई, ओके। इससे मीन बाय एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई डी, ठीक है। एक ये हो गया। और मीन स्टेप डेविएशन में क्या? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला हो गया, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन इक्वल टू होता है, मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट या एफ जीरो कहते हैं, 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू और ब्रैकेट क्लोज इनटू h1। बात है समझ में? ये हमारा किसका फार्मूला है? ये हमारा फार्मूला है
मोड का, ठीक है। सॉरी, ये मोड का फार्मूला मैं लिख दिया। इसको हम इरेज कर देते हैं। मीडियन, सॉरी, हमें मीडियन का फार्मूला लिखना था, तो आ जाओ मीडियन लिखते हैं। ठीक, ये मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है, L क्या होता है बेटा? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बात है समझ में? और यन, यन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का क्या होता है? सम। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव सी एफ की वैल्यू होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगा उसके जस्ट एबव वाला होता है सी एफ। ठीक है, एफ क्या होता है? एफ, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एच क्या होता है? एच, एच क्या होता है? क्लास हाइट, क्लास हाइट। बात है समझ में? क्लास हाइट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ, ये मोड आ गया। चलो पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लिए ले लेता हूँ डेटा। ठीक, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी हो गई। एक डेटा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, और एक ये हमारे पास में डेटा आ गया। ठीक है, ले लेते हैं 5 से 10, 5 से 10 नहीं लेते, 10 से 20 लेते हैं जिससे क्लियर है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और इसे लेते हैं 5, 9, 7, 8, 6, ऐसा कोई डेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी होता है क्लास, सॉरी, क्लास, इस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाएंगे आप पेपर में? ये आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ले लेंगे। अब 10 से 20 कितने हैं हमारे पास में? 5, 9, 7, 8, 6 ऐसे हैं। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यही सिखाने के लिए मुझे इतना देर लग गया। ये 5 रहेगा, अब 5 में 9 जोड़ो क्या आएगा? 14 आएगा। 14 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा? 21 आएगा। 21 में 8 जोड़ेंगे कितना है? 29 आएगा। 29 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा? 35 आएगा। ठीक है, दिस इज द, यही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब ये 35 यन कितना है? यही तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना है? 35 यन आ गया हमारे पास में। अब यन बाई टू के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा हमारा मीडियन क्लास होगा। तो 35 का आधा 17.5 होता है, 17.5 किसके पास में आएगा? इससे ज्यादा है 21 वाले में आएगा। तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। अब यल हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, यल 30 हो गया, और सी एफ क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और एफ फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बोलते हैं? 7 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। हाइट 10 का है। अब सारी वैल्यूज फार्मूले में रख दोगे और आ जाएगा। बात आई समझ में? तो कैसे फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन करना है वो भी बात क्लियर होगी। बात आई समझ में? तो बात आई समझ में? तो कैसे आता है? ये डेटा होता है, डेटा इधर लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इधर, और फ्रीक्वेंसी का जो सम करते हैं उसे इधर लिखते हैं, जिससे जो ये लास्ट वाला आता है, ये लास्ट एन, यही क्या है हमारा? यन है। यन इसे कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यन बाई टू लाना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 17.5 आया, 17.5 क्या आता है? 14
किसके पास नहीं देखेंगे, किस 14 के और 21 के बीच में, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, तो 21 यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका एफ, ये यल, और इसके जस्ट एबव वाला प्रीसीडिंग सी एफ क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, सी एफ क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये था हमारा मीडियन। इसके बाद में हम लगाएंगे मोड। आ जाओ देखते हैं मोड क्या होता है, ठीक। इसको, ठीक, मोड क्या होता है, मोड, मोड होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ द मोड। बात आई समझ में। तो इसे एफ नॉट बोले या एफ जीरो आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये अपने अपने के क्या बोलते हैं हिसाब से बोलते हैं, अपना जैसा कंफर्टेबल हो। तो यल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है, ठीक है। एच क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और F1 क्या होगा, F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। और एफ नॉट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब कि मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाला होगा, ठीक। तो ठीक, चलो, और इसके बाद में क्या है, एफ टू, एफ टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का क्लास सक्सीडिंग होगा। बात ये समझ में। ये थी क्या बोलते हैं कुछ मोड की बातें। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं मोड समझा देता हूँ, ठीक। तो जैसे कि हो जाएगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हो गया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये डेटा है, ठीक। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ले लिए, 5, 9, 7, 8, 6 ऐसे कोई मैं डेटा ले लिया, ठीक है। अब मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 9, यही ना, यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हो गया मॉडल क्लास, तो इसे क्या बोलेंगे, F1, इसको क्या बोलेंगे, एफ नॉट, इसे क्या बोलेंगे, F2, और ये क्या हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। बात है समझ में। और क्लास हाइट पता है तो सारी वैल्यूज को इसी में पुट कर दो, तो फार्मूला क्या है L, तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या है L, ठीक है। तो L आप सभी जैसा कि देखें ये L है, फिर F1 यहाँ, F नॉट यहाँ, टू F1 F2, H क्या है क्लास हाइट, डिफरेंस बिटवीन टू टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये आ जाओ, यल की वैल्यू हम रखेंगे, यल की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, प्लस में F1 क्या हो जाएगा, F1 हमारे पास में 9 हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है, -7 अपॉन में 2 इंटू 9 -7 माइनस एफ, सॉरी
F1 माइनस एफ नॉट की वैल्यू क्या है 5 5 5 5 और F2 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है, इनटू क्लास हाइट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बस। तो यही आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा मोड। तो सबसे आसान है मोड, ठीक है। आपको ये इतना करने पे क्या बोलते हैं 5 से 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 5 से 6 नंबर का आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सिंपल फंडा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम होता है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम सिंपल सा फंडा है। और एक फार्मूला अगर आप रखेंगे इससे बेस्ट इक्वेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों को जोड़ने पे 1, ठीक है। इसे P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई को ऐसे करके इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। बात आई समझ में? या P ऑफ नॉट ई निकालने के लिए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम लिख सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक, ये क्या बोलते हैं हम लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी में भैया आप सभी ध्यान रखेंगे, ताश के पत्तों से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे एक डेक में कितने पत्ते होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, कितने कार्ड्स 52, और प्रत्येक इसमें 13 के 4 होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्पेड्स हो जाएगा, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड और क्लब, ठीक है। तो स्पेड्स क्या होता है, थोड़ा ऐसा ऐसा करके ऐसा और ऐसा स्पेड्स है, ठीक है। हार्ट आप में ये पान के पत्ते जैसा थोड़ा होता है, हार्ट भी ऐसा ही कुछ होता है, रेड कलर का होता है। डायमंड ऐसा करके बनता है और क्लब ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो ये 4 पत्ते होते हैं। अब 4 पत्तों में 13 ये होगा, 13 ये होगा, 13 ये होगा, 13 ये, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 52 पत्ते, ठीक है। बट अब इस 52 पत्तों में क्या बोलते हैं जैक, किंग, क्वीन, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने का फेस कार्ड होते हैं 3 फेस कार्ड होते हैं। और एक एक एस सभी में होता है, एक एक एस सभी में होता है। बात आई समझ में? तो 3 एस हो गए और 3 फेस कार्ड, मतलब कि 3 इसमें फेस कार्ड, 3 इसमें, 3 इसमें, 3, टोटल मिला के फेस कार्ड कितने होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। और आप में हार्ट और डायमंड ये किस किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और स्पेड्स और क्लब किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। बात आई समझ में? आई होप ताश के पत्तों में से क्वेश्चन रिलेटेड अब आप कर लेंगे, ठीक है। हम जब क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे तो जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। आप जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, इसके बाद में हम कल इसका अपलोड करेंगे पूरा वीडियो, जिसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सलूशन रहेगा। आई होप इतना बातें समझ में आया होगा। अगर आप बात समझ में आया है तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें जिनका बोर्ड पेपर है ये, जिससे रिवाइज हो जाए। हम एक बड़ा सा मैराथन क्लास बनाएंगे जिसमें से चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक का सारे फार्मूले का डिस्कशन हो, और ऐसा डिस्कशन जो क्वेश्चन पेपर में बनता है और जैसा आता है वैसा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।